जब से पहलगाम का हमला हुआ है ना, उसके बाद से पूरे के पूरे देश में गुस्सा और क्रोध के साथ में एक सवाल ये है कि इन आतंकवादियों को कुछ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अभी मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा ना जो आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे अब इन आतंकवादियों का जीवन जो है ना कुछ दिन का ही बस बचा है। इन आतंकवादियों के बाद एक बात याद रखिएगा, बस कुछ दिन में इन आतंकवादियों का घर दो में से कोई एक जगह होगा, या तो उनकी कब्र होगी और नहीं तो भारत सरकार का जेल होगा। और 99% चांस है उनकी कब्र उनकी बहुत ज्यादा सुरक्षित पनाहगार बनेगी। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि जब से इन लोग आतंकवादी हमले किए हैं तब से आतंकवादियों को बचने का दो जगह होता है, एक देश का अंदर और देश का बाहर। तो अभी भाई देश का माहौल पूरा बदल चुका है और आतंकवादी गतिविधियां आप कर तो सकते हो, क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में क्या चल रहा है सामने वाले को नहीं पता, लेकिन कर लेने के बाद बचना बहुत बड़ी बात है। और जब तुम बचोगे नहीं तो बाद में तुम्हारे जो आतंकवादी घटनाएं देंगे ना, अंजाम देंगे, वो भी एक बार सोच लेंगे कि आतंकवादी घटना देने का मतलब एक आत्महत्या ही करना होता है। सबसे पहले अंदरूनी कोई मामला नहीं है, अंदरूनी किसी भी तरीके से नहीं बच सकते। कोई भी ऐसा संगठन या सत्ता नहीं है जो उन आतंकवादियों को भीतर से बचा सकती है। और अभी मैं बताऊंगा आगे कि उन लोग का देश के अंदर का कौन कौन लोकेशन पे उन लोग को ट्रेस किया जा रहा है। सबसे पहले मैं बाहरी उनके सुरक्षा कवच के बारे में बात कर लूं। अगर उन आतंकवादियों की बाहरी सुरक्षा कवच की बात करेंगे ना, तो सालों पहले यूएनए हो गया, बहुत सारे देश हो गया, उन लोग न चाहते हुए भी मानवाधिकार नाम पर उन लोग को इन आतंकवादियों का रक्षा करना पड़ता था या कर देते थे। और जो डायरेक्ट पाकिस्तान जैसे देश है ना, वो उन लोग को शरण ट्रेनिंग देकर सब काम करते थे। लेकिन अभी का हाल सुन लीजिए, यूएनओ में सबसे प्रमुख स्थान और जो मानवाधिकार संगठन को पालने पोसने वाले प्रमुख देशों की बात किया जाए तो सबसे पहले आतंकवादी हमले होने के बाद अमेरिका है जो सबसे इस मामले में सशक्त देश है। अमेरिका साफ साफ बोलता है मैं भारत साथ खड़ा हूं, मारो इन्हें। विश्व का दूसरी महाशक्ति रसिया, वो कहता है कि मैं भारत साथ खड़ा हूं, इन्हें मारो। और यही नहीं, मुस्लिम वर्ल्ड लीग, जिन्हें हम सामान्य भाषा में विश्व मुस्लिम संगठन कह सकते हैं, इनके प्रमुख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ने साफ साफ कहा है कि पता करो ऐसे आतंकवादियों का नेटवर्क क्या है और इन्हें नष्ट करो। अब दूसरे तरीके से देखा जाए और उनकी सुरक्षा जो कवच हो सकते थे, इजराइल का साफ साफ कहना है कि इन्हें मारो, मैं भारत के साथ खड़ा हूं हर एंगल से। अब आप लोग चौंकेंगे, अब जो मैं नाम बता रहा हूं, चाइना जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का असली उस्ताद है। बांग्लादेश और अब पाकिस्तान ऐसे चाइना के चेले हैं कि इन दोनों देश ना चाइना के दम पर ही सारी हरकत करते हैं। अब चाइना भी भारत के साथ आके खड़ा हो गया, कहता है कि मैं आतंकवाद के मतलब एकदम अगर विरोध में बात करेगा तो भारत के साथ एक बार में खड़ा हूं। अब सोच लीजिए, चाइना बोल दिया है। अब अगर इन आतंकवादियों को अगर पाकिस्तान पनाह देता है और भारतीय सेना अगर पाकिस्तान में घुसेगा तो इन आतंकवादियों को बचाएगा कौन? पाकिस्तान की सीमा की रक्षा के लिए पाकिस्तान चिल्लाएगा, गला फाड़ेगा कि मैं इन आतंकवादियों को पाल कर रखा हूं, चाइना मेरे उस्ताद बचाइए। नहीं आएगा, चाइना को भी भारत के सामने देखना है और कोई भी देश इसके साथ खड़ा नहीं होगा। आप लोगों को बता दूं कि सऊदी अरब पाकिस्तान का कोई सपोर्टर नहीं है। पाकिस्तान का सपोर्टर केवल और केवल अभी विश्व में केवल चाइना ही है जो डायरेक्ट सपोर्ट करता है, वहां से भी हाथ खींचा जा चुका है। और सऊदी अरब भी भारत के पक्ष में बात कर चुका है। और अगर यूरोपीय देशों की बात की जाए तो ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के जो अध्यक्ष है डेर लेन, वो कह चुके हैं कि इन घृणित आतंकवादियों को किसी भी तरीके से ठिकाना लगाओ। अब इस तरीके से ये बात तो क्लियर हो गया कि देश के बाहर भी इनके कोई पनाहगार नहीं बचे और देश के बाहर भी इनका कुछ नहीं हो सकता, इनकी खैर नहीं है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि देश के अंदर इन आतंकवादियों को लेकर क्या क्या चल रहा है। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जब आतंकवादी हमला हुआ तो उसके बाद एक महिला ने इन लोग को पहचान लिया और वहां की स्थानीय पुलिस के माध्यम से इन तीनों का स्केच जारी कर दिया गया और अनुमान लगाया जा रहा है कि इन तीनों को पहचान भी लिया गया है। एक का नाम इन लोग में से आसिफ फौजी है, फिर दूसरे का नाम है आदिल गुरी और तीसरे का नाम है सुलेमान शाह। अब इन आतंकवादियों का पीर पंजाल जो दर्रे हैं ना, वहां पर इन आतंकवादियों का अभी ठिकाना मिला है। अब जो तंगमर का इलाका है उसमें पहलगाम जो हमले के जो आरोपी हैं वो उसी इलाके में छिपे हैं और भारतीय सैनिक और आतंकवादियों के बीच में अभी इनकाउंटर जारी है।
संभावना है, प्रबल संभावना है कि इसी इनकाउंटर में पहलगाम के जो आतंकी है उनको मतलब ठिकाने लग जाने की, उनके मारे जाने की खबर कभी भी आ सकती है। तो दोस्तों आपको एनालिसिस कैसा लगा, आपको विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।